जी हाँ, परसों सुबह 27 तारीख को सुबह 7:30 बजे सूचना मिलती है कि टपरी फाटक के पास टपरी गांव में एक डंपर पलट गया है और उसमें एक स्कूल जाने वाला बच्चा था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। और तुरंत उसमें पुलिस मौके पे पहुंचती है, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पे मौके पे पहुंचते हैं। उस डंपर को वहां पे सीज करा लिया जाता है, उस डंपर को, और उस बच्चे को अस्पताल में भेज दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। जब डंपर किस रॉयल्टी से आया था और क्या उसके रवन्ने थे, जब ये चेक किए जाते हैं उसके प्रपत्र, तो पाया जाता है कि जो उसमें खनिज का सामान लदा हुआ था वो संगम स्टोन क्रशर है, वहां से लिया गया था बिना रॉयल्टी के। और ये इसको टपरी गांव में उतरना था सामान को, और उससे पहले ही ये डंपर पलट गया वहां पे। और इसके बाद इन्होंने, इसके मालिकों ने मिलकर क्या किया, जब इनको खबर मिली कि इनका जो डंपर है वो सीज हो गया है, इनके मालिकों ने मिलकर एक दूसरे स्टोन क्रशर पे जाके, वासुदेव स्टोन क्रशर पे जाके एक दूसरी रॉयल्टी तैयार कराई, और जो उसके बाद के टाइम की थी। ये घटना करीब 7:30 बजे हुई है, और 8:45 की स्टोन क्रशर जो है उसके द्वारा, ये वासुदेव स्टोन क्रशर द्वारा एक दूसरी रॉयल्टी तैयार की जाती है। 8:45 उसमें टाइम है, जिसमें सेम ट्रक नंबर पर दिखाया जाता है कि ये इसमें सामान लदा है, और ये पिलखनी के लिए इसका सामान लदा हुआ है। ये पूरी तरह घटना हुई है। तो इसमें जो मेन अभियुक्त हैं, इसमें जो ड्राइवर उस टाइम पे था, जो डंपर चला रहा था, अनस है। और जो इसका मालिक है, डंपर का मालिक परवेज ने उमर को ये गाड़ी दे रखी थी जिसमें से ये सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी। जो इसमें उमर है, उसका भाई है समीर, जो एक्सीडेंट में घायल भी हुआ था और वो मौके से फरार है। और इसमें दो व्यक्ति हैं, अजहर और अफजल, इनके द्वारा भी ये दलाली का काम करते हैं। पुराने मुकदमे भी हैं चिल्काना थाने में, और इन्होंने ही मिलकर ये फर्जी रॉयल्टी तैयार करवाई थी। इसमें जो स्टोन क्रशर हैं उनके मालिकों से भी अभी पूछताछ की जाएगी, और किस तरह फर्जी रॉयल्टी तैयार की गई है बिना सामान के और बिना ट्रक के, वहां पे किस तरह ये रॉयल्टी तैयार की है, इसकी भी जांच चल रही है। और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कारोबारी हैं, जो स्टोन क्रशर, उनके द्वारा इस तरह से लगातार फर्जी रॉयल्टी जारी करके एक रॉयल्टी पे कई ट्रक निकाले जाते हैं, तो उस पर कोई जांच? जी हाँ, जब भी ऐसे हमारे सामने केस आते हैं, खनन अधिकारी को, प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी जाती हैं। ये जो केस काफी गंभीर था, जिसमें एक 11 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था, तो इसमें पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी है, पूरी जांच पड़ताल चल रही है। और ये किस तरह इस केस में ये फर्जी रॉयल्टी तैयार की गई है, उसमें जांच करके इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, और इसमें आगे कार्रवाई भी करी जाएगी। पूछताछ में बताया कब से ये लोग इस तरह पूछताछ, जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा ये तो नहीं बताया गया कब से ये कर रहे हैं, लेकिन ये इस केस में इन्होंने एडमिट किया है कि इन्होंने इस तरह से गलत तरीके से फर्जी रॉयल्टी बनवाई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि ये अपना जो डंपर है उसको रिलीज करवा पाए। पुलिस की तरफ से आगे कोई ऑफिशियल चलाया जाने के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, इस केस में एक एक जो फैक्ट्स हैं उसको, किसी के फैक्ट्स को हल्के से नहीं लिया जाएगा। और जो भी इसमें, चाहे बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हों, चाहे कितने बड़े स्टोन क्रशर इन्वॉल्व हों, और जिनकी तरह से ये फर्जी रॉयल्टी का पूरा धंधा चलाया जा रहा था, उन पर पूरी से पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार में पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? जी, मैंने बताया, इसमें 2 अभियुक्त हैं जिन पे पहले चिल्काना थाना क्षेत्र पे इसी खनन से संबंधित मुकदमे लिखे गए हैं।